बारिश को देखकर सबको पकोड़े खाने की इच्छा हुई, तो आज मैंने स्वीट कॉर्न के पकोड़े बनाए। अभी मार्केट में बहुत ही बढ़िया स्वीट कॉर्न आ रही हैं। बहुत ही क्रिस्पी, एकदम मजेदार से पकोड़े बनकर तैयार होते हैं, एकदम आसान रेसिपी से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये सुपर टेस्टी और क्रिस्पी स्वीट कॉर्न के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के स्वीट कॉर्न लिए हैं। तो एक स्वीट कॉर्न को मैंने 2 भागों में तोड़ लिया है। अब हम चाकू की सहायता से इसके दाने निकाल लेंगे। तो दाने निकालने के लिए आप चाकू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। आप यहाँ पर स्वीट कॉर्न के जो दाने आते हैं ना रेडीमेड, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको आप डायरेक्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैं आपको आगे बताती हूँ आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, चाकू की सहायता से हम इस तरह से स्वीट कॉर्न के दाने निकाल लेंगे। अब देखिए, यदि आप हाथों से दाने निकालते हैं या फिर आप रेडीमेड स्वीट कॉर्न के दाने लेकर आते हैं, तो ये साबुत रहते हैं। और जब साबुत स्वीट कॉर्न से आप पकोड़े बनाएंगे, तो जब आप पकोड़े तेल में डालेंगे तो तेल में जाकर ये फूट जाते हैं। तो या तो आप मिक्सर में डालकर इन्हें हल्का सा क्रश कर लीजिए या फिर आप इन्हें चाकू से कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए, हमने सारे स्वीट कॉर्न के दाने निकाल करके तैयार कर लिए हैं। एक साइड में मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन्हें हम क्रश कर लेंगे। और ये देखिए, क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च तैयार है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, साथ ही 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। ये बहुत ही कम तीखी होती है। इन पकौड़ों में बहुत कम मसाले जाते हैं। साथ ही आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च जो हमने अभी क्रश करके रखा था वो डाल देंगे। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दीजिए। अब हम इन मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे 5-7 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, ताकि स्वीट कॉर्न थोड़ा सा पानी रिलीज कर देंगे। फिर हम इसमें बेसन डालेंगे। तब तक हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने मिक्सर के जार में 1 कप ताजा हरा धनिया डाल दिया है। 8-10 पुदीना के पत्ते भी लिए हैं। पुदीना नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। 2 तीखी वाली हरी मिर्च ली है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच कच्चा जीरा, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ चना लिया है। इसकी जगह मूंगफली का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे और आधे नींबू का रस भी डालेंगे। आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने चीनी डाल दिया है, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। एकदम परफेक्ट चटपटी आपकी ये चटनी बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये लीजिए, झटपट से हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। और इधर हमें कॉर्न्स को रखे हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डालेंगे। थोड़ा सा आटा गिर गया है, कोई बात नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। चावल का आटा डालने से बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। बेसन एक साथ आपको नहीं डालना है। अभी मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन डाला है। पहले हम हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे। तो ये मिक्सचर बस अच्छे से बाइंड हो जाए, उतना ही हम बेसन डालेंगे। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसन और डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग नहीं आई है। तो बस आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है और इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वीट कॉर्न का मॉइस्चर है उसी से इसका घोल बन जाएगा। तो देखिए, ये पकोड़े का घोल बन गया है। पूरे 8 चम्मच बेसन का हमने इस्तेमाल किया है और एकदम बढ़िया सी इसमें बाइंडिंग आ चुकी है। तो बस अब हम इसमें 1 चम्मच गरम तेल डाल देंगे। साइड में मैंने पकोड़े तलने के लिए तेल गरम होने के लिए भी रख दिया है, तो वो हम तेल इसमें डाल देंगे। मैंने इस घोल में थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था, नमक मुझे काफी कम लग रहा था। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और अब हम तुरंत ही इसके पकोड़े बनाएंगे। इस बैटर को बनाकर आपको रखना नहीं है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम उठाएंगे और तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए जब आप तेल में पकोड़े डालें। गैस की फ्लेम को अभी मैंने हाई पर किया हुआ है। जितने पकोड़े एक बार तेल में आ जाएं उतने आप डाल दीजिए। पकोड़े डालने के बाद आप देखेंगे कि तेल में काफी झाग आता रहता है। उस वक्त आपको पकोड़ों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इन पकोड़ों को अपने आप 40 से 50 सेकंड के लिए फ्राई होने दीजिए।
अब देखिए तेल में से झाग थोड़ा सा कम हो गया है और पकोड़ों ने अपना शेप ले लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर कर देंगे और इन्हें अलट पलट करते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करने से पकोड़े बहुत ही बढ़िया और एकदम क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए पकोड़े का बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो बस अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो सेम तरीके से हम सारे बैचेस बना करके तैयार कर लेंगे। जितना हमने मेजरमेंट लिया है उसमें आराम से 2 से 3 लोग इंजॉय कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं सेकेंड बैच भी बना लूंगी। ध्यान दीजिएगा फिर से, पकोड़े जब तेल में डालें तब तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म हो, हाई फ्लेम हो। 40 से 50 सेकेंड अपने आप फ्राई होने दीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर करके इन पकोड़ों को आपको फ्राई करना है। और पकोड़े फ्राई करने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ, जिससे पकोड़े और भी ज़्यादा चटपटे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी स्वीट कॉर्न पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।